आगे जाओ आगे जाओ। बीच बीच में घुमा लो। As we have sung the song, Jesus has come down to give salvation to mankind. और जैसे हमने गीत को गाया, पर यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि इस संसार के लोगों को मुक्ति दिलाए। It is not only in singing, actually it should come in our heart a great peace by which Jesus is giving a salvation to us. और ये ना केवल हमारे लिए गाना ही गाना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी शांति उद्धार के रूप में आती है। The true joy and the true peace in every family and in every heart, it can be given only by Jesus. एक सच्ची शांति, एक सच्ची आनंद यीशु मसीह के द्वारा हृदय में आता है। We are not going to introduce something new for you because you all believe in Jesus. और हम आपके लिए कोई नई चीज नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग पहले से यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Almost 2000 years before, Jesus came to this world as a son of God. और इस संसार में करीब 2000 साल पहले यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होके आया। It is not an incarnation, but it is true, the son of God. और ये कोई अवतार नहीं था, लेकिन ये सच बात है कि वो परमेश्वर का पुत्र था। Jesus came as the son of God to save you and me from the ditch of sin. और यीशु मसीह संसार में आपको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए इसलिए आया ताकि आपको वो गड्ढे से निकाल सके। And all those who believe in Jesus Christ, और जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, all those who believe in Jesus Christ, जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, by your faith itself, you have a place in kingdom of God or in heaven. और आपको विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर के राज्य में आपके लिए एक स्थान है। How many of you believe in Jesus Christ? और कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? All those who believe in Jesus Christ, shout hallelujah. जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और जोर से हम हालेलुया चिल्लाएंगे, हालेलुया। काय के लिए बोला हालेलुया? सेल्फ के लिए है? रुको, आप लोग काय के लिए बोला हालेलुया? मैंने बोला अलग बात, आप लोग बोला अलग बात। मैंने यही बोला, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सब मिलकर हालेलुया बोलने के लिए बोला। ये लड़की और कुछ बोल दिया, ये लड़की बोलते सुनते बाकी सब लोग वही गलती बोल दिया। और भी मैं यही बोलना चाहता हूं, जितने लोग truly or fully surrendered in Jesus and believing in Jesus, shout hallelujah. जितने लोग सचमुच में यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना समर्पण करके ऐसे बोलते हैं, वो लोग हालेलुया बोले। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह, who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? है? Yes. आप लोग थोड़ा ध्यान देना, मैं जो बोलता है, for that you give little attention. आप लोग थोड़ा इस बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि when we preach the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, if you listen the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, in your difficulties, आपके मुश्किल समय में, in your trouble, आपके समस्या में, the word of God will help you. परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। The word of God will help you. परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। That is why give little attention for the word of God. और इसीलिए आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान लगाएं। Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? He is son of God. वो है परमेश्वर का पुत्र, है ना? हमने बोलते खुदा का बेटा। He is a son of God. वो है खुदा का बेटा, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। The son of God came down into this earth in order to give us peace. और परमेश्वर का पुत्र इस संसार में उतार आया ताकि हमको शांति दे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Many people came to this world to give peace. कई सारे लोग इस संसार में आए ताकि वो शांति दे सके। Many incarnations were there to give peace to the man. कई सारे अवतार हुए ताकि इस संसार को, मानव जाति को शांति दे।
How to give peace? शांति कैसे दे? An example. उदाहरण के तौर पे, 2 children are fighting in your house. यदि मान लीजिए 2 लड़के लोग ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं घर पे, आपके in your घर पे, children, your children. आपके बच्चे लोग लड़ाई कर रहे हैं आपके In घर your पे, house, आपके घर में, your 2 children are fighting. आपके घर में 2 बच्चे लोग लड़ाई करते हैं What आपस will में, happen? तब क्या होगा? Mummy will be parishan. She will be tired of controlling them. जो माता जी होंगी बहुत ही कष्ट उठा रही होंगी उसको संभालने में, परेशानी होगा संभालने में। So what will happen? तब क्या होगा? She will catch and give one slap. और एक जोर से थप्पड़ मार देंगे, है ना? खींचा के देगा एक। तो what will happen? तब क्या होगा? Peace. शांति। All will go and sit in their corner and will crying. They will sit. और दोनों बच्चे लोग अपने कोने में जाके अपना रोते रहेंगे। Huh? Many people, otherwise many incarnations were there. If anybody does the mistake, beat them, kill them, make them into pieces. बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन यदि कोई गलती करता था उसको मार दो और उसको बिल्कुल टुकड़े में कर दो। But what did Jesus do? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? Jesus came down with the love of God and to bear the people in this earth. यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम को लेकर आया और इस आप लोग के जो बोझ है उसको उठाने के लिए आया। So today, I would like to ask to read one word for book of Micah chapter 5 verse 2. मीका 5वां अध्याय 2 वचन, आज सुबह के इधर हम इस पे ध्यान करेंगे। Book of Micah chapter 5. बेटा पढ़ो, बाइबल निकाल पढ़ो। मीका 5:2। गीता नहीं। मीका। आप उधर खड़ा हो जो बोल के दे दो। बुक ऑफ माइका चैप्टर 5 वर्स 2। मीका 5वां अध्याय 2 वचन। मीका 5वां अध्याय 2 वचन। But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be a ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. हे बैतलहम के एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरना